थोड़े में कर आगे आते वेरी गुड मेरा बेटा। काशवी को तो आती है भाई बांध, ऐसे आते हैं, ऐसे आगे यहाँ बांध। ठीक है, वेरी गुड काशवी, वेरी गुड। काशू काशू स्माइल, काशू तू बनाओ। दिखाओ ऐसे। काशवी आओ, भैया का हाथ पकड़ो, भैया का हाथ पकड़ो, दोनों दिख रहे हैं ना काशवी को। ऐसे भैया का हाथ पकड़ो, ऐसे ऐसे भैया। देखो काशू याद रखो। कोई नहीं, ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिखा दो काशवी का छोटा भी बस। अब दिखा दो ऐसे। अरे भैया को क्या ऐसे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये फ्राइडे का व्लॉग है, यानी कि कल का व्लॉग है। और मैंने ना इसमें रक्षाबंधन वाले दिन की क्लिप ऐड कर दी थी। मैं कह रही थी ना मुझे वो क्लिप नहीं मिली जिसमें काशवी ने जैश को राखी बांधी थी। तो वो क्लिप ना जैश की बुआ जी के फ़ोन में थी, तो मैंने उनसे व्हाट्सएप करवा ली थी और इसी में ऐड कर दी क्योंकि मेमोरी के लिए रह जाती बात के लिए। तो यहाँ पे ना रात के 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो रहा था और काशवी ना एकदम से परेशान हो रही थी, मतलब ना उठ रही थी ना सो रही थी, एकदम से कभी इधर करवट ले रही थी कभी उधर। तो मैंने इसको चेक कराना तो इसके फीवर हो रहा था, तो अभी मैंने इसको दवाई दे दी थी, बट ये सो नहीं रही थी। ऐसे ना मेरे साथ खेले जा रही थी ब्लैंकेट में छिप के। ये ना हार नहीं मानती, एक होते ना बच्चे सुस्त होकर पड़ जाते हैं, तो ये ऐसे नहीं करती, खेलती रहती चाहे कितना फीवर हो, बट चिड़चिड़ी ज़रूर हो जाती है। इसकी बात ना मानो तो इतना गुस्सा करती है। तो उसके बाद ना ये आफ्टरनून का टाइम हो रहा था, आफ्टरनून तो नहीं, करीब 11:30 के आसपास का टाइम हो रहा था। या मैं नहा के आ गई थी और नहाती सबसे पहले मैंने काशवी को सुलाया। आज सुबह से व्लॉग इसलिए शूट नहीं हुआ, एक तो काशवी की तबीयत ठीक नहीं थी और ऊपर से ना 2-3 दिन हो गए जैश क्या करता है, स्कूल से आता है ना तो आके तो सो जाता है और शाम को मैं उसको कहती हूँ ना बेटा होमवर्क कर लो, तो वो शाम को भी होमवर्क नहीं करता। और फिर कहता है शाम को कहता है कि मम्मा रात को करूँगा, और रात को कहती हूँ तो कह देता मम्मा नींद आ रही है। तो उसको मैं ना 2-3 दिन से सुबह होमवर्क करवा रही थी, तो एक तो सुबह सुबह काम की इतनी भाग दौड़ रहती, ऊपर से उसका होमवर्क भी करवाना और काशवी भी बीमार हो रही थी, तो इसलिए मॉर्निंग में व्लॉग शूट ही नहीं हो पाया। तो ये अभी दोपहर का मैं खाना बना रही थी, 1 बजने वाले थे, तो यहाँ पे मैंने रोटियां बना के रख दी थी। काशवी सो ही रही थी, तो मैं जल्दी जल्दी रोटियां बना के रख दूंगी ताकि जैश के पापा और जैश आए ना तो खाना खा लेंगे। वैसे वो लोग रोटी नहीं खाएंगे, बट मैंने बना के रख दिया, अगर उनका मन हुआ तो खा लेंगे, क्योंकि दाल है तो दाल के साथ ना वो चावल ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो बस मैं रोटियाँ बना के और दे दूँगी। आफ्टरनून का टाइम हो गया था, इस टाइम तक जैश भी स्कूल से आ गया था, काशवी भी उठ गई थी, तो काशवी को चावल ज़्यादा पसंद है। उसके बाद 1-1.5 घंटे तो दोनों बच्चे खेले, मतलब जैश ने खाना खा लिया था, फिर थोड़ी देर इसने फ़ोन देखा। मैं इसको फ़ोन दे देती हूँ अगर मांगता है ना, क्योंकि सारे दिन स्कूल में पढ़ाई करके आया, थोड़ी देर फ़ोन देखता है, ऐसे खेलता कूदता है। उसके बाद ना मैंने इसको पढ़ाई करने बैठा दिया था, क्योंकि आज इसको सोना तो था नहीं, क्योंकि काशवी सुबह सो ली थी। अगर काशवी सोती है ना दोपहर में तभी जैश सोता है, अगर ये जगी रहती ना तो ये नहीं सोने देती, ना मुझे सोने देती है ना अपने भाई को सोने देती है। तो मैंने जैश को पढ़ने ही बैठा दिया था कि बेटा अभी होमवर्क कर ले, फिर नहीं तो ये शाम को ऐसे कहता है मम्मा शाम को करूँगा, फिर शाम को करता ही नहीं है। तो यहाँ बस मैं इसका काम करवा रही थी और काशवी ने ना इसके स्टडी टेबल पे फिर से कब्जा कर लिया था। अपने स्टडी टेबल पे पढ़ने बैठा था, फिर ये बोली कि मम्मा मैं खेलूँगी, मुझसे कह रही कि मम्मा मुझे ना स्टडी टेबल के अंदर बैठना है, तो मैं इसको उसके अंदर बैठाऊँगी। अभी काफ़ी टाइम से मैं सोच रही हूँ जैश के लिए ना जो बेड पे पढ़ाई करने के लिए स्टडी टेबल आती है ना वो लेके आऊँ। मुझे मिलती भी है, हम कहीं जाते हैं ना तो रास्ते में बेचते रहते हैं, बट इसके जैश के पापा ना लेने ही नहीं देते। वो कहते हैं कि एक टेबल रखी है, बट मुझे पता है मैं इसको पढ़ाती हूँ ना तो काशवी बिल्कुल नहीं बैठने देती उस पर। मैं काशवी को ये छोटी वाली चेयर दे देती हूँ और जैश को मुठा भी दे देती हूँ ना, तो वो पूरी टेबल ही कवर कर लेती है, फिर उस पर रख के लिखने ही नहीं देती। तो फ़ायदा क्या हुआ उस पर मुड्ढे पे बैठने का। तो यहाँ बेचारे बेड पर ही बैठ के मोस्टली पढ़ाई करता है। तो ये अभी मुझे कह रही थी कि मम्मा पानी ला के और दे दो, इसमें बैठ के ना इसको नहाना है, इसके लिए ये बाट टब टाइप का बन गया। अब मुझे कहने लग रही है मम्मा पानी ला के। जी है ये खुद लिखिए। मैं बंद कर दूं काशवी को, बंद कर दूं।
आज दोपहर में बच्चों को नहीं सोना था ना, तो मैं भी बिल्कुल रेस्ट नहीं कर पाई। अदरवाइज़ मैं दोपहर में सोती तो नहीं हूँ, बट मैं थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेती। दोनों बच्चे सो जाते तो मैं इनके पास लेटी रहती हूँ, क्योंकि इनको ना बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए होता है। अगर मैं उठ के कुछ काम में लग जाऊँगी ना तो ये दोनों भी उठ जाएंगी। तो जब तक ये दोनों सोते हैं ना, मैं भी इनके साथ लेटी रहती हूँ, अपना फ़ोन वोन चला लेती हूँ। बट हाँ, तो इतना रेस्ट तो हो जाता है। बट आज ये दोपहर में नहीं सो रहे थे ना, तो मैं भी इनके साथ जगी रही। तो इससे फ़ायदा ये हो गया कि जो भी मेरे इवनिंग के काम थे ना, वो लगभग मैंने दोपहर में कर लिए थे। जैसे जैश का होमवर्क करवाना, कपड़े फोल्ड करना और एक दो छोटे मोटे काम और रहते हैं ना, तो वो मैंने दोपहर में ही कर लिए थे। इससे फ़ायदा तो ये हो गया कि शाम के काम हो गए, बट नुकसान ये हो गया कि रेस्ट नहीं मिला। पर अब यूँ है, बच्चे दोपहर में नहीं सोना तो ये शाम को जल्दी सो जाएंगे। इनके 8:30-9 बजे दोनों सो जाएंगे। और अगर ये दोपहर में सो जाते हैं ना, तो रात को 11 बजे से पहले दोनों सोते नहीं। तो फिर मैं ना दोपहर में सो पाती हूँ, क्योंकि दोपहर में अपना काम वगैरह करना होता है मेरे को वीडियो का। और रात को फिर ये 11 बजे सोते हैं, तो इनको सुलाने के बाद मुझे खुद 11:30-12 मुझे भी बज जाते हैं। अभी ना जैश अपने स्कूल की बातें बताने लग रहा है। मुझे कह रहा है कि मम्मा हम स्कूल में ना खुद डायरी लिखते हैं। जैसे पहले ना इनकी टीचर्स डायरी में जो होमवर्क था इनका नोट डाउन करके देती थी। अभी ये मैम ना इनकी ब्लैक बोर्ड पे लिख देती है और बच्चे उसको कॉपी करते हैं। तो बता रहा है मम्मा मैं सबसे पहले अपना होमवर्क डायरी में नोट डाउन कर लेता हूँ। और ना बच्चों से अगर हम फ्रैंक रहते हैं ना, तो अपने दिल की सारी बातें हमसे कह देते हैं। जैश को ना अपनी जितनी भी स्कूल की बातें होती हैं या फिर यहाँ घर पे पड़ोस में अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता है ना, तो सारी बातें मुझसे शेयर करता है। तो अभी मुझसे वही पूछ रहा था कि मम्मा जिन बच्चों को पेट दर्द हो जाता है उनको मैम कहाँ लेके जाती है। जैसे स्कूल में कोई बच्चा इसके सामने आज बीमार हो गया होगा, किसी के पेट में दर्द हो गया था, तो वो मुझसे पूछ रहा था मम्मा मैम उनको कहाँ लेके चली जाती। तो मैं इसको बता रही थी बेटा मैम इसको या तो मेडिसिन दे देती है, अगर ज़्यादा तबीयत खराब रहती है तो उसके पेरेंट्स के पास कॉल कर देती है। अगर आपकी कभी तबीयत खराब हो ना, तो आप मैम को बता देना। तो कहता मम्मा मैं तो कभी नहीं बताता, मेरे साथ चाहे कुछ हो रहा हो। तो यहाँ पे मैंने कपड़े फोल्ड कर लिए थे। इधर मैं साइड में कपड़े अलमारी में रख रही थी। इन्होंने अपने टीवी में गाने वाने बजा रखे थे, ये नाच रहे थे। होमवर्क जैश का हो ही चुका था, तो ऐसे सही रहा आज। वैसे ना अदरवाइज मैं इतना परेशान रहती हूँ, इसके पीछे पीछे घूमती रहती हूँ, बेटा होमवर्क कर ले, बेटा होमवर्क कर ले। अब इसने होमवर्क कर लिया तो मेरे लेके चाहे कितना खेले, आराम से 1.5 घंटे में ना इसने होमवर्क कर लिया था। वीडियो में तो 1-2 मिनट में मैंने आपको दिखा दिया, बाकी काफ़ी टाइम लग जाता है। लर्निंग वर्क करवाया पहले मैंने, फिर राइटिंग वर्क करवाया, तो टाइम लग ही जाता है। काशवी ना पूरी बंदरिया है, इसको कोई ना कोई चाहिए ऐसे लटकने के लिए। कभी अपने पापा के पैरों पे झूलने लग जाएगी। अभी जैश की पद्दी बैठ गई, मैं आऊँगी तो मेरे पैरों पे बैठ जाएगी। तो ये सारे दिन यूँ ही मस्ती करती रहती है। और जैश भी ना इसका पूरा ध्यान रखता है अपने। कई बार ना तो इसके पास नहीं आती है, जैसे मेरे पास अपने पापा के पास चली जाती है, तो खुद कह के बुलाता बेटा मेरे पास आ जाओ। देखो अब तक इस पर लटक रही थी, अब इसको मैं दिख गई तब मेरे पास आ गई। तो बस इनके साथ ऐसे ही चलता रहता है। अगर मेरे को भी ना नींद तो आ रही थी, क्योंकि मैं रात को ना काफ़ी जल्दी उठ गई थी। काशवी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो काशवी तो सो गई थी, बट काशवी जैसे सोई ना उसके बाद मैं अच्छे से नहीं सो पाई थी। तो मुझे नींद तो आ रही थी, बट जैसे बैठने आई देख लिया आपने कि ये कैसे आके मेरी गोदी में बैठ गई। तो अगर मैं सोऊंगी ना तो भी नहीं मानेगी, कभी मेरी पद्दी बैठेगी, कभी कुछ पूछेगी, कभी पानी मांगेगी। तो ऐसे ही चलता रहता है। तो फिर मैं बस इनके साथ ऐसे थोड़ी देर खेलती रही। उसके बाद 4:30-5 बजे ना, 5 बजे हम चले गए थे जैश की साइकिल ठीक करवाने के लिए। जैश की बुआ जी के पास भी जाना था, तो रास्ते में जैश की बुआ जी के पास भी गए थे उनकी शॉप पे। बट उनका जो पार्लर है ना बंद था उस टाइम। मैंने दीदी को कॉल भी करा तो दीदी का फ़ोन रिसीव नहीं कर रही थी दीदी। तो फिर यहाँ साइकिल लाए थे ना, हम जैश की साइकिल ठीक कराने आ गए थे। इसमें एक तो टायर में हवा नहीं थी, ऊपर से जो पीछे छोटे टायर रहते हैं ना साइकिल में, वो इसमें लगे हुए थे, जिसकी वजह से जैश साइकिल सीख नहीं पा रहा था। तो मैंने वो हटवा दिए थे। उसके बाद दीदी आ गई थी। दीदी को मैंने कॉल करके पूछा ना, तो दीदी बोली मैं आ गई। तो साइकिल वाइकल ठीक करवा के मैं थोड़ी देर दीदी के पास बैठी और उसके बाद फिर हम चले गए थे घर पे, क्योंकि जैश के पापा का फ़ोन आ गया था। मैं तो अपने बैठ गई थी, बट इतनी देर में इनका फ़ोन आ गया और चाबी मेरे पास थी। तो फिर मैं घर आई तो मैंने इनसे पूछ लिया चाय पियोगे, ये तो मना कर रहे थे, बट मेरा मन हो रहा था। तो मैंने इनको 2-3 बार पूछा था, बोले चाह तू बना ही ले। और यहाँ ये पता नहीं क्यों इतना लड़ाई करती है भाई, इसका इतना गुस्सा, इतनी चिड़ी रहती है, सबसे लड़ती रहती है। कभी तो इतना प्यार करेगी, आके पद्दी बैठेगी, झूला झूलेगी। और आज तो इसने अपने पापा से इतनी लड़ाई करी है, पूछो ही मत। तो यहाँ बस ना मैंने मसाला चाय बनाई थी, मुझे बड़ी पसंद है। मुझे अदरक वाली चाय बल्कि कम पसंद है, मुझे ऐसे सौंफ, इलायची, लौंग ये सब डाल के ना ज़्यादा अच्छी लगती है। तुलसी के पत्ते ये डालो ना तो चाय का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। चाय मैंने लो फ्लेम पे रख दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर इन पापा बेटा की लड़ाई देखने के लिए। पता नहीं क्यों काशवी इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही है, बुखार की वजह से हो रही है या फिर इसके जाड़ दांत वगैरह आ रहे हैं, उस वजह से इतना लड़ रही है। पहले तो ये अपने पापा के साथ लड़ी और उसके बाद ना मेरे साथ भी काफ़ी लड़ी। जब मैं चाय पी के उठने वाली थी ना, तब ये मेरे पास आ गई थी। मैंने तो ऐसे ही गोदी ले लिया, फिर ये मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा लड़ी है। इस टाइम जैश अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया था। आज काम दोपहर में हो गया था ना, तो मैं इवनिंग में इतना फ्री थी कि कोई टेंशन नहीं थी। अदरवाइज़ ये शाम को आते ना, मैं कामों में लगी
लगाती रहती हूँ, कहीं कपड़े फोल्ड करती रहती हूँ, कहीं दोपहर के झूठे बर्तन धोती रहती हूँ, कभी जैश को होमवर्क करवाती रहती हूँ। तो आज हम फ्री थे तो हमने आराम से बैठ के चाय पी और इनको ना भूख लग रही थी तो ये चमचम रखी थी दीदी और रक्षाबंधन पे लाए थे, तो मैं इनके लिए 2 चमचम लेके आ गई थी। जैश मुझे लेके गया, मम्मा यहाँ आओ, मेरे को लगा पता नहीं क्या बताएगा, तो मुझसे ना अपने लिए कोल्ड ड्रिंक डलवाने के लिए लेके गया था किचन में। बच्चों के साथ ना आप कभी फ्री नहीं रह सकते, आप चाहे कितना काम कर लो, चाहे आप घर का सारा काम करके बैठोगे तो बच्चे आपको काम बता ही देंगे। मैं पहले बैठी तो जैश बोला मम्मा मुझे कोल्ड ड्रिंक डाल दो मेरे लिए। उसके बाद मैं फिर बैठी तो काशी बोली मेरे लिए चेयर लाओ, चेयर दी तो बोली मेरे लिए पानी लेके आओ, पानी दिया तो उसके बाद शायद अंधेरा हो गया तो उसके बाद मैं लाइट वाइट ऑन करने के लिए उठी। तो बस ऐसा ही लगा रहता है, आप शांति से तो कभी बैठ ही नहीं सकते। इस चक्कर में ना चाय भी ठंडी हो गई तो बस मैंने जल्दी जल्दी चाय पी, उसके बाद मैं फिर घर के कामों में लग गई थी। चाय पीने के बाद मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाई सारे घर में, इवनिंग वाली झाड़ू, और उसके बाद मैं और जैश आ गए थे यहाँ पूजा करने के लिए। जैस से ना जोत नहीं जलती तो मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ। मैंने इसके लिए ना जो लाइटर आता है कैंडल और जोत वगैरह जलाने का वो भी मंगाया था, बट उसका ना मतलब शायद 10-15 दिन इसने यूज़ करा होगा जैश ने, बट वो अपने आप ही उसकी गैस ख़त्म हो गई। मीशो से मंगाया था, आपको पता ही है मीशो के प्रोडक्ट ऐसे ही रहते हैं, कभी कभी सही भी आ जाते हैं कभी ख़राब भी आ जाते हैं। तो फिर मैंने जैश को पापा को बोला कि आप उसमें ना गैस फिल करवा लो। तो जैश ने एक दिन क्या हुआ, अंदर मैंने जोत जला रखी थी, इसने क्या करा जो लाइटर था ना वो जोत के ऊपर ही रख दिया कि मम्मा इसमें मैं गैस भर रहा था, सारा लाइटर जला दिया। तो उस दिन के बाद से मैंने मंगाया ही नहीं कि ऑनलाइन ऑर्डर करो ना ऐसी चीज़ें तो पता नहीं रहता कि ख़राब निकलेंगी सही निकलेगी। तो उसके बाद से बस लाना हुआ ही नहीं, मैं ही इसकी हेल्प कर देती हूँ। फिर यहाँ ना रात का टाइम हो रहा था, यहाँ जैश के पापा ना चले गए थे घूमने के लिए अपने फ्रेंड्स वगैरह के पास, वो शाम को चले जाते हैं घूमने के लिए। तो बच्चों को भूख लग रही थी और अभी ना सब्जी वगैरह बनाने का मेरा इतना मन नहीं था, क्योंकि शाम को सब्जी बनाना ना ऐसा रहता है कि शाम को सब्जी बनाओ तो वो बच ही जाती, चाहे कितना ऐसे कम बना लो तो बच ही जाती। तो मैंने यहाँ पे ना जैस के पापा से पूछा तो वो बोले कि मेरे लिए भुजी बना देना अंडे की, तो मैंने उनके लिए अंडे की भुजी बना दी थी और दोनों बच्चों को तो ऑमलेट खाना था, तो जैश और काशवी के लिए मैंने ऑमलेट बना दिया था। यहाँ भुजी बन गई थी तो मैंने साथ साथ पैन खाली कर दिया था ताकि बर्तन जो पैन है ना वो भिगो दूँ, जैसे थोड़ा बहुत स्टिक हो जाता है, कम ऑयल डालो ना तो थोड़ा बहुत लग ही जाता है पैन पे, तो वो भिगो के रख दूँगी ताकि धोने में आसानी रहेगी। यहाँ बस मैंने दोनों बच्चों के लिए ऑमलेट बना लिए थे। कैसा बना है बेटा? मैं खिलाऊं? अभी आ रही हूँ, मैं सॉस रखी हूँ। बच्चों को ऑमलेट खिलाने के बाद ना मैंने जैश के पापा के लिए रोटियां भी बना दी थी और एक रोटी जैश ने भी खा ली थी। मैं रात को खाना नहीं खाती हूँ, मतलब बहुत कम खाती हूँ, अगर खाती भी हूँ ना तो 6:30 बजे तक खा लेती हूँ, उसके बाद मैं नहीं खाती। और ये ना 2 न्यू ऑयल डिस्पेंसर मैंने मंगाए थे तो वही मैं आपको दिखा रही थी, और इसको ना कटलरी होल्डर में रखा हुआ है। वैसे तो एक स्पून वगैरह रखने के लिए है, बट मेरे पास स्पून रखने के लिए अलग से है, तो मैंने इसको स्पेशल ना ये ऑयल डिस्पेंसर रखने के लिए मंगाया था। और यहाँ मैंने मॉर्निंग के लिए अपना जीरा वाटर सोक कर दिया था, जीरा और सौंफ दोनों चीज़ डाली उसमें, और यहाँ पे मैंने दही जमा दिया था। मैं रात को ना किचन हमेशा बिल्कुल अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ। मैंने देखा है कई लोग ना जैसे रात को थक जाते हैं तो बर्तन सुबह के लिए छोड़ देते हैं, बट अगर मैं रात को बर्तन छोड़ दूँ तो मुझे तो नींद ही नहीं आई, मुझे बस यूँ रहता है कि मैंने अपना एक काम छोड़ दिया। अगर बर्तन धो के सोती हूँ ना तो इतना मतलब अच्छा लगता है कि सारा काम हो गया, और सुबह जैसे किचन में जाता है ना तो किचन भी बिल्कुल फ्रेश लगती है, चाय बनाने का भी मन करता है। तो यहाँ बस मैं अपना मिल्क भी लेके आ गई थी। जैश सोया नहीं था, काशवी सो गई थी क्योंकि वो दोपहर में नहीं सोई थी, और यहाँ जैश देखो अब तक जगा हुआ है, तो बस इसको भी सुला के मैं भी सो जाऊंगी। आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।